दोस्तों, बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। मां सरस्वती की आराधना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, वाणी, विद्या और सभी कलाओं की प्राप्ति करने हेतु मां सरस्वती की आराधना की जाती है। मां सरस्वती की महिमा अपरंपार है। ऋग्वेद में उनके बारे में बताया गया है, प्रणयो देवी सरस्वती, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की सुरक्षा है। हमने जो और समझ है उसका आधार माता सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस होता है। उपनिषद में उद्धृत कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य आदि जीवों की रचना की, किंतु अपनी रचना से वे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर नीरवता छाई रहती, ध्वनि की कमी महसूस होती। समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना शुरू कर दिया। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या सुनकर विष्णु जी ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान पर मां भगवती दुर्गा तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस कमी को दूर करने की विनती की। दोस्तों, आदिशक्ति दुर्गा माता मान गई और उनके शरीर से सप्तवर्णीय तेज उत्पन्न हुआ। वो एक दिव्य चंद्रभुजा स्त्री के रूप में बदल गया। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन्होंने वीणा के तार छेड़े, उसकी मधुर गुंजन से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा चलने से सरसराहट होने लगी, वेद मंत्र गूंजने लगे और तब देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। दोस्तों, फिर मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की पार्वती शिव जी की, उसी प्रकार से सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा अंतर्धान हो गई। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से ही इस दिन को माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जीवन में बुद्धि, ज्ञान, कला, हर हुनर हर कोई पाना चाहता है, हर काम में सफलता देती है। हमारी मधुर वाणी से कार्य बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। मन की हर भावना वाणी से ही प्रकट होती है। हर विजय की वो कारण होती है जो हर व्यक्ति पाना चाहेगा। इसीलिए ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना का खास महत्व है, क्योंकि हर कोई चाहता है कला और जीवन में सफलता मिले, उत्तम वाणी से अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बने, शिक्षा में सफलता मिले, अपने ज्ञान की बुद्धि की हर तरफ सराहना हो। इन सब को पाने के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए सरस्वती के पूजन से कला, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति, छात्र, कलाकार, तंत्रग्रह, हर किसी को चाहिए कि उनकी बात हर कोई माने, उनकी बातों का प्रभाव पड़े, वाणी में अद्भुत क्षमता आ जाए और जब हम बात करें तो सुनने वाला मोहित हो जाए। और ये सभी तभी प्राप्त हो सकता है जब मां सरस्वती की कृपा हमें। तो इस बसंत पंचमी का खूबसूरत अवसर हाथों से मत जाने देना। मां सरस्वती की विधि विधान से आराधना जरूर करें, उनके मंत्र, स्रोत आदि का उच्चारण करें। और इसी हेतु हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी से जुड़ी हर बार इस तिथि के प्रारंभ और समापन का समय, पूजा के शुभ मुहूर्त का समय, पूजा विधि क्या होगी और कुछ खास उपाय जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे, मां सरस्वती तेरी सदा जय हो जाए। माता रानी। दोस्तों,
बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान उपरांत स्वच्छ धुले पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का खास महत्व है। इस दिन जो भी व्यक्ति खासकर बसंत पंचमी के दिन मीठे बोलों को बोलता है और पीले वस्त्रों को धारण करता है तो वो व्यक्ति माँ सरस्वती की ममता को जीत लेता है। माँ प्रसन्न हो जाती। माँ सरस्वती के पूजन में अलग से चौकी लगाकर पीले वस्त्र पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, या यदि घर के मंदिर में ही माँ विराजित हैं तो वहाँ पर भी आप पूजन कर सकते हैं। कई घरों में माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे में आप कोई भी धार्मिक पुस्तक रखकर उसका पूजन करें। माँ सरस्वती का रूप मानकर किसी भी धार्मिक पुस्तक की पूजा कर सकते हैं। छात्र अपने ही किताब का पूजन कर सकते हैं। पुस्तक में तो साक्षात माता सरस्वती का ही रूप होता है। देवी माँ सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाए हल्दी और श्वेत से तिलक करें। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। भोग में पीले मीठे चावल का भोग अर्पित करें। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। किसी भी पीली मीठी वस्तु का, जैसे बेसन के लड्डू, पीले फल आदि का भी भोग आप लगा सकते हैं। फिर सभी परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन पीले रंग का खास महत्व है। ये शुभता, सात्विकता और सकारात्मकता लाता है। पूजन के बाद आप माँ के सामने आसन लगाकर बैठ जाइए और माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है एम। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। ये बहुत छोटा मंत्र है। आप आसानी से कम समय में अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक जपेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनकी बुद्धि तीव्र हो, वो जीवन में तरक्की करें, और इसके लिए वे बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में चमत्कारी रूप से बेहतरी के लिए ये उपाय जरूर करें। मानो आप अपने बच्चे की जीवा पर माँ सरस्वती को विराजमान कर रहे हैं। इस उपाय के लिए होगा शहद और चांदी की कटोरी और सोने का छोटा सा तार। यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो पीतल या स्टील की कटोरी ले लें। सोने का तार ना हो तो उषा की जड़ का उपयोग करें या फिर अनार की लकड़ी लें। दोस्तों, इस दिन सरस्वती पूजन के पश्चात अपने बच्चे को घर के मंदिर के सामने बैठाए उस कटोरी में शहद डालें। बाएं हाथ में कटोरी रखकर दाएं हाथ से उसे ढक दें। फिर अपने मन में 108 बार एम बीज मंत्र का जाप करें। इससे ये शहद अभिमंत्रित हो जाएगा। इस अभिमंत्रित शहद से आपको बच्चे की जीभा पर यानी जीभ पर माँ सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। यानी आपको एम लिखना है, सोने के तार, उषा की झाड़ या अनार की लकड़ी। शहद में डुबाकर उससे बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम को लिखते समय मंत्र जाप चालू रखें। यदि बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उससे भी जाप करवाएं। ये उपाय बहुत ही अद्भुत है। बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से ये मुक्ति दिलाता है। वाणी से संबंधित हर समस्या, जैसे यदि बच्चे को बोलने की समस्या है, हकलाने की समस्या है, या जैसे हम कहते हैं किसी की जीभ मोटी तो साफ नहीं बोल पाता, ऐसी हर मुश्किलों को दूर करने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे माँ सरस्वती का वास बच्चे के जीवा पर हो जाता है। बच्चे की वाणी में सुधार या बेहतरी आती है। याददाश्त मजबूत हो जाती है। शिक्षा में उनको सफलता प्राप्त होती है। माँ सरस्वती के पूजन से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिलता है। संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकला आदि में कुशलता मिलती है। सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी का दिन हर कार्य के लिए माना जाता है। बसंत पंचमी को अब बूझ मूर्तियों में से एक माना गया है। किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ इस दिन करने से कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन कुछ लोग अपने घरों की नींव की पूजा करते हैं। गृह प्रवेश, वाहन की खरीदारी, नए व्यापार का आरंभ, अन्न प्रश्न आदि शुभ कार्य इस दिन करना पसंद करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन यदि शुभ कार्यों की शुरुआत की जाए तो देवी सरस्वती के साथ महालक्ष्मी की भी असीम कृपा हमें मिलती है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर नियम अथवा हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में सरस्वती की पूजा दूध, दही, मक्खन, घी, नारियल और पीले भोग से करें। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग का ही भोग चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग का खास महत्व है। पीले रंग बसंत आरतू का प्रतीक है।
क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं, पीले फूल भी खिलने लगते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। ये सादगी और निर्मलता को दर्शाता है। पीला रंग सूर्य का यानी ये ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। पीला रंग संपन्नता, ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये रंग अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने में कारगर होता है। ये उत्साह बनाता है और दिमाग को सक्रिय करता है। इससे दिमाग में उठने वाली तरंगे खुशी का एहसास कराती है। ये आत्मविश्वास में वृद्धि भी करता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और पीले व्यंजन बनाए जाते। छोटे बच्चे को पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। चावल की खीर बनाकर बच्चों का अन्नप्राशन किया जाता है। छात्रों को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से विद्या, धन, वैभव सब कुछ पाया जा सकता है। इस दिन छोटे बच्चों की जीवा पर शहद से अहम लिखा जाता है और माना जाता है कि इससे बच्चा बड़ा होकर ज्ञानी बनता है। माँ सरस्वती की उस पर मेहर रहती है। उसकी वाणी में मधुरता होती है। आत्मविश्वास उसमें कूट कूट कर भर जाता है। बसंत पंचमी को भूलकर भी काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहन ले, किसी लाइट कलर के कपड़े पहन ले, किंतु काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। आप जानते ही होंगे, हमारे धर्मशास्त्रों में काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्के रंगों को शुभ माना जाता है। केसरी, लाल, पीला ये सब शुभ रंग माने जाते हैं। तो त्योहार पर हमेशा उचित कपड़े ही पहने। इस दिन आपको सात्विकता है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूलकर भी मांसाहार ना करें। मदिरा आदि नशे की चीज़ों से दूर रहे, नहीं तो माँ सरस्वती हमेशा आपसे क्रोधित रहेंगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। इस दिन स्नान उपरांत पूजा करने के बाद ही सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज खाने में इस्तेमाल ना करें। ज़रा आप ही सोचिए, साल भर के इस त्योहार में माँ सरस्वती आपके घर में प्रवेश करने वाली है। क्या आप मीट खाकर या लहसुन, प्याज खाकर या मदिरा पीकर उनका स्वागत करोगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप कभी ना करें। माता रानी को प्रसन्न जरूर करें। कोई भी गलत ना करें। माँ आपको धन धान्य से मालामाल जरूर करेंगी। दोस्तों, सात्विक भोजन करने से हमारा तन और मन दोनों सात्विक हो जाते हैं। सात्विक शरीर पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। 35 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। ये दिन अच्छी चीज़ों की शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो हो सके तो इस दिन प्रण लेकर आप तामसिक चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें, ताकि माँ सरस्वती की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आप पर बनी रहे। दोस्तों, माँ सरस्वती वाणी की देवी है। उनके आशीर्वाद से मधुर वाणी प्राप्त होती है। इस दिन शब्दों का बहुत ही महत्व है। इस दिन हर शब्द सच हो जाता है, इसलिए मीठा बोले और अपने हर शब्दों को सच करें। इस समय वाणी से निकला हर शब्द सच हो जाता है, इसीलिए सच्चे हृदय से ही सच बोले। तो इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना किसी को अपशब्द कहे। कोई कटु परिस्थितियां आ जाए तो मौन रहना बेहतर है। इस दिन कलश कला होने से पितृ को कष्ट होता है। पितृ नाराज हो तो इस दिन क्लेश कलह से बचे। इस दिन घर में शांति का माहौल रहे, खुशियों का माहौल रहे। बसंत पंचमी के दिन स्नान करने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। यदि शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं तो अलग बात है, फिर भी हाथ मुंह धोकर आप स्वच्छ तो रह ही सकते हैं। अन्यथा स्नान आदि के बाद माँ सरस्वती की पूजा करके उसके बाद ही कुछ खाएं, ताकि माँ सरस्वती का आशीष आप पर बना रहे। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा है। ये पर्व प्रकृति में परिवर्तन का संकेत माना जाता है और इसमें बसंत ऋतु की शुरुआत पूरी छा जाती है। इसलिए इस दिन भूल से भी पेड़ पौधों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि आप जितने पेड़ लगा सकते हैं उतने लगा लें। माँ सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। जिस व्यक्ति के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, उसके लिए इस जगत में कोई भी चीज या कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जिसकी जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है, वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। जैसे कच्चा जाता है, वैसे ही माता सरस्वती के आने पर हर बोल सच हो जाता है।
तो आज के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने बच्चों के दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बना सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो अपने सोचने समझने की क्षमता को भी कंप्यूटर जैसा तेज कर सकते हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी इस धरा पर आई थी, अर्थात माता सरस्वती जी उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। और दोस्तों, विद्या कोई धन नहीं, आप लोग जरूर सुने होंगे। खजाना चोरी हो सकता है, धन की चोरी हो सकती है, लक्ष्मी जी चोरी हो सकती है। लक्ष्मी का मतलब है कि भौतिक सुख आपके चोरी हो सकते हैं, किंतु कभी भी आपका विद्या धन, जो आपका ज्ञान है, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार हम अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं। 14 फरवरी को माता सरस्वती जी का, जो कि बसंत पंचमी है, पंचमी होने के कारण ये जो पंचमी तिथि है, इस पर अच्छे शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। पंचमी तिथि का स्वामी भगवान लक्ष्मण को, भगवान बलराम को, नाग देवता महाराज को और पितरों को माना जाता है। और हाँ, जो 5वें स्थान का यदि हम ज्योतिष शास्त्र में देखें, अंग शास्त्र में देखें, तो 5वां स्थान बुध का होता है, बुद्धि का होता है पंचमी तिथि। इसलिए दोस्तों, पंचमी तिथि के स्वामी बुद्ध महाराज भी हैं और बुद्ध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है कि बुद्धि बहुत तीव्र है। जिनके बुद्ध मजबूत होते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, ऐसे व्यक्ति जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को इसलिए आज की इस वीडियो को देखना है ताकि आप सब लोग जाकर के अपने घर में वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ये उपाय बता देना, या फिर आप स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय से न केवल आपकी बुद्धि बढ़ेगी बल्कि आपको यशस्वी की प्राप्ति होगा, आपको धन दौलत, भौतिक सुख, सभी प्रकार के संसाधन की प्राप्ति होगी। तो बारी बारी से बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और एक मैं ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा। चूर्ण का मतलब है झड्डी, एक ऐसी झड्डी के बारे में बताऊंगा। वीडियो के बीच में जिस झड्डी को यदि आप अपने बच्चे को बसंत पंचमी के दिन खिला देते हैं तो दोस्तों, उनकी जो बुद्धि है कंप्यूटर जैसी तेज हो जाएगी, या फिर आपकी भी थोड़ा याददाश्त कमज़ोर रहती है, थोड़ा भूलने की नौबत आती है, तो आप भी जो है इस जड़ का छोटा सा टुकड़ा आप खा सकते हैं। आप जिस दिन खाएंगे पंचमी के दिन, उसके पश्चात देखना आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगी। और मैं जो ये जड़ के बारे में बता रहा हूँ, इस जड़ को खाने के पश्चात व्यक्ति के भाग्य उदय भी होता है। तो सबसे पहले बारी बारी से जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करें। वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले दोस्तों, सभी लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं होता। आधे अधूरे ज्ञान से न आपको लाभ मिलेगा, न किसी भी प्रकार की सफलता मिलेगी। ज्ञान को से हासिल करना चाहिए। और तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को शांत मन से ग्रहण करते हैं। आधा अधूरा जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो इसमें आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाता, और आधा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरुड़ धर्मार्थ मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। आप सब परिवार के हिस्से हैं, आप सब हमारे मित्र हैं, आप सब हमारे हितैषी हैं। तो जानते हैं अब यहाँ की बसंत पंचमी के दिन क्या करें। तो सबसे पहले, चाहे आप विद्यार्थी हो या ना हो, या फिर आप शिक्षक हो, या फिर एक साधारण कुछ भी नहीं जानते, फिर भी सवेरे उठ करके इस दिन स्नान करें। बसंत पंचमी के दिन सवेरे उठ करके क्यों स्नान करना चाहिए? क्योंकि पंचमी तिथि है, और पंचमी तिथि एक तो पितरों का होता है, एक तो नाग महाराज का होता है, और एक जो पंचम है ये बुध ग्रह का है। कि बुध ग्रह यदि आपका मजबूत होता है तो सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, शनि से भी ज्यादा। दोस्तों, यदि खतरनाक देखें तो बुध ग्रह है, जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, ऐसे व्यक्ति को मान हानि होती है, धन की हानि होती है, और तंत्र क्रिया आपके ऊपर में ज्यादा लगने लगे।
तो समझ जाना आपका बुद्ध कमजोर है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये पंचमी तिथि माता सरस्वती को आप प्रसन्न करेंगे ही करेंगे। बुध भी प्रसन्न होंगे तो सवेरे उठ करके जल्दी स्नान करें। इसके पश्चात सफ़ेद वस्त्र पहने। यदि आपके पास में धोती है तो बहुत सुंदर है, आप धोती पहन सकते हैं, धोती धारण करें। इसके पश्चात आपको करना क्या है, आप अपने घर की पूजन कमरे में जाइए। सभी लोगों के घर में एक पूजन स्थान होता है, वहाँ पर जाइए और एक चटाई या फिर आपके पास कोई आसनी है तो वो जो है बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाइए और माता सरस्वती जी के बीज मंत्र माता सरस्वती जी का बीज मंत्र एम बीज जितना ज़्यादा हो सके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ये आप जप कीजिए। यदि इस दिन दोस्तों केवल आप एक बार एम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो एक बार आप जाप करते हैं तो वह 1 लाख गुना के बराबर बढ़कर के आपको लाभ देता है। और मैं एम बीज मंत्र इसलिए जपने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति एम बीज मंत्र का इस दिन जाप करते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधा, भौतिक सुख और विद्या हासिल है। ये काम करना इस दिन माता सरस्वती को। यदि आप ये दोनों नहीं करना चाहते, देर से उठे हैं, तो माता सरस्वती को एक काम करना, सफ़ेद पुष्प इस दिन ज़रूर भेंट कर देना। माता सरस्वती को यदि बसंत पंचमी के दिन सफ़ेद पुष्प भेंट किया जाए तो माता सरस्वती जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। सफ़ेद पुष्प में जैसे कि सफ़ेद गुलाब का पुष्प, बीज मंत्र बोलते हुए माता सरस्वती को सफ़ेद गुलाब का पुष्प भेंट कर देना और माता से प्रार्थना करना कि माता आप बुद्धि को तीव्र करें, बस इतना प्रार्थना करते हुए। 5, यदि सफ़ेद गुलाब का पुष्प भेंट कर देते हैं या फिर सफ़ेद कमल का पुष्प, दोस्तों आप देखना आपकी बुद्धि कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। मैं हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए इस दिन। और ऐसा भी बड़े बुजुर्गों का कहना है, ज्योतिषों में बहुत सारे ज्योतिष आचार्य, उनका भी कहना है माता सरस्वती जी को यदि बसंत पंचमी के दिन आम की जो मोर होती है, आम की जो होती है जिसे हम आम का पुष्प बोल सकते हैं, छोटे छोटे आम के पौधे में पुष्प लगा होते हैं जिसे मोर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। ये पुष्प यदि माता सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन भेंट किया जाए तो सहर्ष ही माता इसे स्वीकार करती है और बदले में आपकी बुद्धि को बढ़ाती है और आपको सभी प्रकार का विद्या धन देती है। दोस्तों जब आपकी विद्या बढ़ने लगती है तो धन की कमी नहीं होती, किसी न किसी माध्यम से आप जो है धन कमाना शुरू कर देते हैं, सभी दिशा से आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं भैया बसंत पंचमी के दिन क्या करें, क्योंकि स्माइल फैमिली चैनल में आप सब लोग बोर हो चुके हैं कि गुरुजी कुछ भी जानकारी देते जा रहे हैं। मैं इसलिए इस प्रकार की गुप्त जानकारी भी बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ बताऊंगा झड़ के बारे में, जो झड़ आप खाएंगे आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत तीव्र होगी। तो इस दिन क्या करने से बचे, तो बसंत पंचमी के दिन जीव हत्या मत करना, किसी पर हिंसा मत करना, और जो लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, बहुत सारे हमने देखा है जो कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इस दिन भूल करके ना करना। अब जानते हैं भैया कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं उनके ऊपर माता सरस्वती जी हमेशा मेहरबान रहे। तो ऐसे व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन क्या पहने, और ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट भी किए हैं कि हम माता सरस्वती को सिद्ध करना चाहते हैं, माता सरस्वती जी को सिद्ध करने के लिए हम क्या धारण करें। तो यदि आप भी माता सरस्वती जी को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप जो है चांदी का वीणा, चांदी का जो वीणा आता है दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आप जो है गंगा जल में 2 से 3 घंटे डुबा दीजिए। डुबाने के पश्चात आप जो है अगरबत्ती या धूप का धुआं दिखा करके चांदी का जो वीणा है वो धारण करें। चांदी का वीणा धारण करने के पश्चात व्यक्ति की बहुत ही जल्दी अध्यात्म उन्नति होती है, किस्मत चमकती है, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे यदि हमें चांदी का वीणा ना मिल पाए तो हम क्या धारण करें। तो यदि आप जो है चांदी की वीणा आपको मिल नहीं पा रहा है तो मयूर का पंख चांदी का बना हुआ आता है, किसी भी ज्वेलर के पास में जाइए या फिर जो लोग आकृति बनाते हैं उनके पास में जाइए, कलाकृति करते हैं, उनके पास में जाइए और चांदी का मोर पंख बनवाइए
और आप अपने बच्चे को धारण करने के लिए बोले या फिर स्वयं धारण करें। एक तो चांदी का मोर पंख धारण के पश्चात ज्योतिष शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। यदि चांदी का मोर पंख धारण करते हैं तो व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। यदि आपका बुद्ध बहुत ही कमजोर है, वो बुद्ध मजबूत हो जाते हैं। चांदी का मोर पंख धारण करने के पश्चात जो राहु रूपी जीवन में आपके कचरे चल रहे हैं, राहु रूपी कचरे का मतलब है कि जो परेशानियां हैं वो परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। मोर पंख धारण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्णा और उनके सेवक का आपके ऊपर में पूर्ण रूप से मेहरबानी मिलती है। अर्थात दोस्तों, आपके ऊपर जल्दी मेहरबान होते हैं, आपको सभी प्रकार के भौतिक संसाधन प्रदान करते हैं। और मोर पंख धारण जैसे आप करते हैं चांदी का बना हुआ, तो भगवान कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति हैं, इनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। अर्थात ये आपको आशीर्वाद देते हैं। अब जानते हैं भैया, ऐसी आपने अब जैसे कि वीडियो में पहले ही बताया है कि गुरुजी आप हमें चूरन के बारे में बताएं, झड़ी के बारे में बताएं। तो कौन सी ऐसी झड़ी है जिसे इस दिन खाने से बुद्धि तीव्र होती है? दोस्तों, मैं जिस जड़ के बारे में बता रहा हूं, इस जड़ का नाम है, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। और इसके बारे में मैं आप लोगों को कई वीडियो बता चुका हूं। ब्राह्मी का चूर्ण एक ऐसा चूर्ण है, ब्राह्मी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे यदि लगातार 6 महीने तक बिना गैप किए अर्थात छोड़े हुए खाया जाए, लगातार 6 महीने तक, तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि के साथ साथ व्यक्ति को भूत भविष्य देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मैं तो आप सभी लोगों को इतना कहना चाहूँगा, जो ब्राह्मी का चूर्ण है, पौधा है, कोई साधारण पौधा नहीं, इसकी चूर्ण कोई साधारण चूर्ण नहीं, बस मार्केट में मिलने वाली जो ब्राह्मी का चूर्ण होता है, इसमें मिलावट होती है। सो आपको ओरिजिनल सही ब्राह्मी का पौधा चुनना है और इस पौधे को ला करके सुखा करके आप जो है इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के पश्चात यदि आप अपने बच्चे को बसंत पंचमी के दिन केवल एक ही बार इस दिन खिला देते हैं, तो आपके जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर है वो बिल्कुल ही मजबूत हो जाएंगे, उनके बुद्ध तीव्र। और यदि इस दिन से ब्राह्मी का चूर्ण 1 महीने तक यदि आप अपने बच्चे को खिला देते हैं, तो उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर जैसे फास्ट हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। ब्राह्मी का चूर्ण जो है, इससे आप जो है अपने बच्चे को दूध के साथ में खिला सकते हैं। आधा चम्मच लीजिए, छोटे बच्चे तो आधा से भी थोड़ा सा कम ले लीजिए, बड़े यदि है तो आधा चम्मच दे सकते हैं। तो दूध के साथ में इसे पिलाना होता है, या फिर आपके घर में दूध नहीं है तो एक काम करना, शुद्ध जो शहद होता है जिसे हम हनी या मधुर बोलते हैं, ये ले लीजिए और इसमें ब्राह्मी का आधा चम्मच चूर्ण को मिला लीजिए और ये दोनों को मिक्स कर लीजिए, एक लेप जैसा बन जाएगा। फिर आप जो है अपने बच्चे को इसे चटाइए। तो इसके खाने के पश्चात हमारे वनस्पति शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। जो भी व्यक्ति इसे खाता है उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, कंप्यूटर जैसी तेज हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। तो बसंत पंचमी का दिन यदि ब्राह्मी का चूर्ण खिला दिया जाए तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, गुना बढ़ जाता है। तो बसंत पंचमी दिन आप अपने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, उनकी बुद्धि के विकास के लिए, उनके एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए आप जो है ब्राह्मी का चूर्ण ज़रूर खिलाइए। ब्राह्मी का चूर्ण यदि आपको मिल नहीं पा रहा है, अचानक से कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय के अभाव में ये नहीं मिल पाते, तो ब्राह्मी का पौधा आप जो है ढूंढिए, ब्राह्मी के पौधे का रस निकालिए, पंचांग का रस इसके निकाल लेना और 2 चम्मच की मात्रा में आप अपने बच्चे को पिला देना। तब भी आपको उतना लाभ मिलेगा जितना चूर्ण से मिलेगा। तो बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है उसमें विकास होगा। और बसंत पंचमी दिन में सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं माता सरस्वती की, इस दिन पूजा करना। हमने वीणा और मयूर के बारे में बताया है, ये दोनों में से एक चीज़ ज़रूर धारण करना। दोस्तों, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और आप खूब अध्यात्म उन्नति करेंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोगों की वजह
इस बार की बसंत पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वास्तु आरंभ, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था, तो सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु इस दिन रतिमदन की पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप, कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। इस दिन माँ सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णुवाद यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर से 2:41 पर हो रहा है, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 दोपहर 12:35 तक का समय शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त पर माँ सरस्वती का ध्यान करने से शुभ फल ही प्राप्त होता है। बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की खास पूजा से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफल होती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वो विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपको माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी ज़रूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीज़ें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं, इससे जीवन में सरसता और मधुर आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्यकुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का ये उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता सरस्वती। माता सरस्वती आपके मुख से निकले हर बोल को जरूर सच करेगी, परंतु वो बोल शुद्ध आचरण के होने चाहिए, यानी मीठे बोल और सच्चे। दोस्तों, मोर पंख को धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्णा भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उसे कई ज्यादा ये प्रभावशाली होता है। मोर पंख में देवी देवताओं का, नवग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पंख का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाएं।
फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और सा गंगाजल मिलाकर उससे स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। यदि आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। यदि तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोंछें। फिर माँ सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाए, सुगंधित धूप बत्ती जलाए, माँ को हल्दी से तिलक करे, श्वेत चंदन लगाए। पूजन के पश्चात माँ सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाए। माँ को सफ़ेद और रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाए। आप बूंदी का भी भोग भी लगा सकते हैं। इसके पश्चात माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। इस मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पश्चात इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप जरूर करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को माँ सरस्वती से कहे और फिर मोर पंख अर्पित करें। इस आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यदि आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोज़ाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।